सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन अंक कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से कभी भी आप इनके पास जुड़ सकते हो, तुरंत आपको उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप सबको पता है। तो देखिए, आज स्वपन से पूर्व कुछ प्रश्न और एक चीज़ का हम अर्थ जानने की चेष्टा करेंगे, स्वपन का अर्थ। तो कृपया हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको स्वपन ज्योतिष में रुचि है और थोड़ा अगर आपको जन्म कुंडली विश्लेषण, उसके बाद कौन सा रत्न और कौन सा व्यवसाय आपको करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष के अनेक अंग हैं, मैंने पहले भी कहा। तो जन्म कुंडली के भी अनेक अंग हैं, जैसे व्यवसाय कौन सा भाव, भाग्य में कौन सा भाव, 12 उसके 1 से लेकर 12 घर जन्म कुंडली के अलग अलग इसके दृष्टिकोण, जिसे हम समझने की चेष्टा करते हैं। और व्यवसाय भी एक व्यवसाय ज्योतिष एक अलग विषय है। जैसे मान लीजिए जो कोई जन्म कुंडली आती है, आप पूछते हो कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो व्यवसाय ज्योतिष है। कौन सा व्यवसाय आपको फलित होगा, कौन सा नहीं होगा, कब करना चाहिए, ये सब ज्योतिष में है। तो ज्योतिष एक किताब, इसके अनेक अंक ज्योतिष, रत्न ज्योतिष, वास्तुशास्त्र। हालांकि वास्तुशास्त्र एक अलग विषय है, किंतु इसके साथ ही हम जोड़कर इसको देख सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं एक विषय की। किस विषय की? हम ये बातचीत कर रहे हैं कि स्वपन होता कल्पना मात्र है, किंतु किस सज्जन पुरुष ने पूछा था कि हमने स्वपन में ये देखा कि मैं जन्म कुंडली दिखा रहा हूँ स्वपन में ही, और वहाँ से सामने वाले जो कुंडली वाचक हैं, कुंडली देखने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा मेरा भाग्यांक क्या है, वो कहते हैं 6 और 8। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ 2 अर्थों में जान सकते हैं। पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और किसी अच्छे विद्वान को दिखाइए, तो आपका भाग्यांक मूलांक बताएगा। और अगर आप दूसरी दृष्टि से देखिए, उसने बताया आपको 6 और 8 आपके शुभ अंक हैं जन्म कुंडली देख करके। तो आप अपने विवेक के ऊपर, दृष्टिकोण के ऊपर कि आपका फलित स्वप्न होता है नहीं होता है, अगर होता है तो आप उसको प्रयोग करिएगा। तो ये होता है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, किंतु उसमें हमें फल नहीं मिलता है। फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थिति ही ऐसी हो जाती है, ग्रह स्थिति ही ऐसी बन जाती है कि हमें व्यवसाय में लाभ होते होते हानि होने लगती है। तो अब बातचीत करते हैं स्वपन की। तो देखिए, स्वपन केवल कल्पना मात्र है। हमें जो हम देखते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आपकी दृष्टि के ऊपर इस सपने को किस दृष्टि से देखते हो। केवल स्वपन कल्पना मात्र। रात्रि और दिवस के स्वपन, नक्षत्र का महत्व, पहर का महत्व, हर चीज़ का इसमें महत्व होता है। दिन में स्वपन या रात में स्वपन देखा है, तो इस तरीके से ये होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक, मान लीजिए हम अपना स्वप्न ही बता रहे हैं। मान के लीजिए ये तृतीय पहर का स्वप्न है, तीसरे पहर का। और जब हमारी दृष्टि खुली, आँख खुली, तो ये 2:56 हो चुके थे।
तो हम देख पा रहे हैं कि एक दरबार लगा हुआ है। किस चीज़ का? राजा का। हमें नहीं ध्यान वो किस तरह के राजा हैं या किस प्रदेश के हैं, क्योंकि ये स्वप्न है। केवल हमें राजा अपने सिंहासन पर दिखाई दिए और आसपास हमें जो उनके सेवक हैं या जैसे भी है वो दिखाई दे, गिनती नहीं है, ये मान सकते हो। तो महाराज के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उस राजा के सामने। तो उस राजा उसको पूछ रहे हैं, आपने क्या चुराया है? यह सपने की बात है। और वो व्यक्ति बोल रहा है, हमने 3 चोरियां की हैं। पहले 15 रुपए की, दूसरे 18 और तीसरे 17 रुपए की। तो वो राजा कहता है कि आपको इसका परिणाम भुगतना होगा, कारावास आपको जाना होगा और 5 वर्ष की आपको कारावास में बिताना होगा, क्योंकि आपने उल्लंघन किया है। तो वहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है कि महाराज रुकिए, ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, ये सिर्फ इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए ये कह रहा है। तो राजा दूसरी बात व्यक्ति की सुनता है तो उसको कहता है कि पहले व्यक्ति को सत्य बोलिए। वो कहता है ये दूसरा व्यक्ति सत्य ही कह रहा है, मेरे घर में कुछ नहीं है। तो राजा उनको क्या करता है, 2 मोती दान कर देता है और 5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर देता। ये सपने की बात है, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं आपको। पहले व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को वो कहते हैं कि आप परसों 28 तारीख को आ जाना, हम आपको कुछ प्रदान कर देंगे। तो ये हमारा पूर्ण स्वप्न है। ये आपकी दृष्टि के ऊपर, कई बार आप कहते हो ये तो कहानी है। कहानी भैया देखिए, मानव मस्तिष्क की कल्पना कहानी ही तो होती है, कहानी ही तो होती है, किंतु ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।